कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फ़रोख्त है। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाँ, मैं तनकीद ज़रूर करूँगा क्योंकि पाकिस्तान बराए फ़रोख्त का लेबल कोई अच्छा लेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि वाकई हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान फॉर सेल एज द यूएई एंड कतर मेक देयर मूव्स। को खरीद कौन रहा है? इसको ज़्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स वो खरीद रही हैं, जिसमें के यूएई और कतर के दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने असास से जो है वो यूएई और कतर को सेल कर रहा है, और शुरू से हम देखते आ रहे हैं या तो लीज पे रखवा देता है या फिर सेल कर देता है। पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों को नहीं बेचा गया है कि इनसे जो पैसा आएगा वो डेवलपमेंट में लगेगा। मजबूरी में बेचा गया है कि इनसे जो पैसा आएगा उनसे लोन की अदायगी होगी। जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के गले में हम हार देखते हैं, उनके गले में हम मतलब 21 तोपों की सलामियां देखते हैं, और वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कशकोल देखते हैं। वो 6,000 अरब का सोना और तांबा लूट के ले गए हैं बलूचिस्तान से खाली। उन्हें भी नहीं कुछ दिया ना, उन्हें नहीं कुछ दिया। ये पाकिस्तान को भेजे हैं। पाकिस्तानी इस बात पे खुश ना हो कि ये कह रहे हैं कि $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा आ रही है पाकिस्तान में। ये वही इन्वेस्टमेंट आ रही है जो आपको और ज्यादा महंगाई और ज्यादा गुलाम करेगी, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट करेगा उसने अपनी असल रकम भी निकालनी है, खर्चा भी निकालना है, फिर मुनाफा भी निकालना है, और फिर उस शरह मुनाफा को मुसलसल बढ़ाते भी जाना है। तो आपको निचोड़ निचोड़ के आप लोगों में से निकालेगा वो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हमें मजीद लोन चाहिए। हमें अगले 3 साल में IMF समेत दीगर ममालिक से जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो वापस करना है। वो कर्जा कितना है? $80 अरब का। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एसेट्स को आप सेल कर दें, ठेके पे दे दें। लेकिन अगर आपने ठेके पे देना भी है तो कम से कम उस कीमत पे दें जो कीमत उसकी बनती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, पाकिस्तान के मीडिया से निकल के आ रही है न्यूज़ की जो पाकिस्तान है वो बिकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इज फॉर सेल ऐसी न्यूज़ आ रही है, और जो कौन खरीदेगा आपको बताओ कि तो यूएई पाकिस्तान को खरीदने वाला। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता है पाकिस्तान को डिफॉल्ट चुका है और मुल्क बर्बाद हो चुका है, पैसे की कमी नहीं है, लोग आटा चावल के लिए पिस रहे हैं, और जो वहाँ के एयरपोर्ट है जितने भी वो पाकिस्तान के सुनने मारे के जो यूएई है वो खरीदेगा, और भैया उस पर मतलब वही होगी बोली वोली लगेगी पाकिस्तान के। अब देखो क्या हालत हो चुके हैं पाकिस्तान के। दोनों इंडिया और पाकिस्तान साथ में आजाद होते हैं 1947 में, बट भैया पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, इस्लाम को बढ़ावा दिया, और इंडिया ने क्या किया? इंडियन डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया। और ना पाकिस्तान से, आपको पता है कि पाकिस्तान से हमने कोई भी मतलब जंग वन तो छोड़ो, हम इनकी तरफ देखते तक नहीं है। तो ये बात है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के खिलाफ भड़काता है लोगों को, और आज उसकी हालत देख लो कि मतलब उसका मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो ऐसी इसकी हालत हो चुकी है कि वो बिकने वाला है। और यूएई जो है सुनने मारे कि जो यूएई खरीदेगा, और उसके एयरपोर्ट से आधे से ज़्यादा वो यूएई ने शायद खरीद ले, क्योंकि यूएई अगर इसको खरीदेगा तो पाकिस्तान पे पैसे मिलेंगे और फिर उसी से वो उनका मुल्क चला पाएंगे। तो यार आप देख लो मतलब क्या ही कैसे दिन आ गए पाकिस्तान के, जो हमसे लड़ते थे फालतू में, जो फालतू की बहस करते थे और लड़ाने का काम करते थे, आज उनकी हालत देख लो, इंडिया की हालत देख लो। तो यही होता है भाई, जो पाकिस्तान मीडिया जो बड़ी बड़ी बातें करता है और जो पाकिस्तान के लोग ऐसे बातें करते हैं, तो आज उनकी हालत देख लो, कंगाल हो चुका पूरे, और उनके मीडिया के रिएक्शन देखते तो कितने समझदार हैं अफगान पठान। इस तालिबान के जरिए उन्होंने अपना मुल्क जो है वो अमेरिका से भी छुड़ा लिया, पाकिस्तान से भी छुड़ा लिया। ठीक है ना, कहाँ गई उम्मत? कोई नहीं। मुस्लिम उम्मत भारत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ जो मस्जिदें गिरा रहा है, चाइना जो मस्जिदें गिरा रहा है शिनचियांग में, मुसलमानों को लेबर कैंप्स में फेंका हुआ है, लाखों 30 लाख मुसलमान को, वो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके साथ वो हाथ मिलाते हैं, दोस्ती है उनकी। लेकिन पाकिस्तान पे वो आके खुद कुछ बमबारियां कर रहे हैं, मार रहे हैं, और मारेंगे। ये तो अभी शुरुआत की है उन्होंने। अभी आप देखें केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने में क्या होता है। और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। $24 अरब का ये सौदा मारने जा रहे हैं सऊदी अरब से, और $22 अरब का सौदा मारने जा रहे हैं यूएई से, और कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो खेत स्वा इन्वेस्टमेंट करेंगे।
क्यों झूठ बोलते हो पाकिस्तान की आवाम से? तुम क्यों धोखा देते हो पाकिस्तान की आवाम को? तुम पाकिस्तान बेच रहे हो सऊदी अरेबिया को, तुम पाकिस्तान बेच रहे हो यूएई को। देखें, मेरी बात सुने, जब आप एक घर लेती हैं, मिसाल के तौर पर आप एक फ्लैट खरीदती हैं ऊपर, वो आप लीज पे खरीदती हैं, बिल्कुल ठीक है? अगर आप वो फ्लैट लें जो जमीन पे होता है या घर लें तो वो फ्री होल्ड आप खरीदती हैं। बिल्कुल लेकिन लीज पे भी जब आप खरीदती है तो मालिक तो आप ही है ना। बिल्कुल मैं जिसने बेच दिया वो तो मालिक नहीं होता। तो ये कह रहे हैं हम लीज पे दे रहे हैं, हम माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम वो यहाँ आके माइनिंग करेंगे। चल रही है कि पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान अपने असास से जो है वो यूएई और कतर को सेल कर रहा है। और शुरू से हम देखते आ रहे हैं या तो लीज पे रखवा देता है या फिर सेल कर देता है। और भाई सेल भी क्या ना करे, अभी जो रोटी के लाले पड़े हुए हैं और जो आपको बना कर देता है सेल भी, वो हम देंगे भी दूसरी को, बनानी भी दूसरी की है। हम अपनी जितनी भी चीजें देखें, हमारी या तो चाइना की मेहरबानी है या फिर सऊदीया की मेहरबानी है, तो हम लोग फिर क्या करें? तो आप मुझे बताइएगा दीदी कि आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है पाकिस्तान फॉर सेल, तो इस पर कितनी सच्चाई और क्या अल्लाह ना करे आगे हालात नजर आ रहे हैं? देखें, इकोनॉमी में दो चीज़ें होती हैं। मैं मानता हूँ और इकोनॉमी भी यही कहता है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार चलाना। डेवलप कंट्रीज भी अपने ऐसी चीज़ें जो बिजनेसेस होते हैं वो प्राइवेटाइज ही करते हैं। एक दो एयरपोर्ट रख लेते हैं, एक दो पोर्ट रख लेते हैं। वो अलग बात है, पाकिस्तान के पास है ही एक दो ही हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। लेकिन डेवलप कंट्रीज भी अपने पास ऐसी चीज़ें नहीं रखते। गवर्नमेंट अपने पास क्रिटिकल चीज़ें रखती हैं, स्ट्रेटेजिक चीज़ें जो आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, ठीक है? कारोबार करना गवर्नमेंट का काम ही है। अब पाकिस्तान का सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों को नहीं बेचा गया है कि इनसे जो पैसा आएगा वो डेवलपमेंट में लगेगा। मजबूरी में बेचा गया है कि इनसे जो पैसा आएगा उनसे लोन की अदायगी होगी। पाकिस्तान का एक विशियस साइकिल जो शुरू हुआ है हमारा 2017 से, जिसको लोन इकोनॉमी हम कहते हैं कि एक लोन लो दूसरा लोन उतारने के लिए, फिर दूसरा लोन लो तीसरा लोन उतारने के लिए, इसको विशियस साइकिल जो हमारा चल रहा है, तो बस इसके ऊपर है। अफसोस की बात ये है कि अगर वैसे बेचे जाते ना डेवलपमेंट के लिए तो ये बुरी बात नहीं थी, उसमें मैं भी खुशी होता है, क्योंकि मेरी सोच भी यही है कि प्राइवेटाइज होने चाहिए। गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है। गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए आज तक कौन सी चीज सेल की गई है? पाकिस्तान में नहीं की गई, दुनिया हाँ, तक की। पाकिस्तान पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए अभी तक कुछ भी सेल नहीं किया गया है। और उसकी एक और आपको बात बताता हूँ, अभी ये चीज़ें सेल हो रही है, अभी तो इनके कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सामने नहीं आया, लेकिन जब भी सामने आएंगे, इवन जब डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जब ऐसे एसेट्स अपने सेल करती है, तो वो प्राइवेट जिसको बेच रही होती है उसके साथ एक मुआहदा भी करती है कि भाई तुम्हें हम ये बेच तो रहे हैं 25 साल के लिए, 30 साल की लीज पे दे रहे हैं, पर तुम्हारा काम है कि इन 25-30 सालों में इसको पूरा मॉडर्नाइज कर देना, इसको एडवांस करना है, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो, जीडीपी में ग्रोथ भी हो, इन्वेस्टमेंट भी आए। ये नहीं कि तुम खरीद के इसी हालत में तुम आगे भी 25 साल चलाओ। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, जिस दिन भी हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये चीज़ें उसके अंदर नहीं डाली होंगी एग्रीमेंट्स में। कराची की जो पोर्ट है, याद रखिएगा, कराची की पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट जो होती है ना, जो बंदरगाह होती है, ये किसी भी मुल्क की लाइफलाइन होती है। हमारे मुल्क में तो वैसे भी कुछ बनता नहीं, हर चीज़ इंपोर्ट होकर बाहर से आती है। अगर बंदरगाह पे किसी और का कब्जा हो जाए तो वो आपके मुल्क की सांसों को रोक सकता है, आपकी मुल्क की नब्ज को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, याद रखिएगा। और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बंदरगाहों के ज़रिए ही आप अपनी हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की कुमक पहुँचती है, आपको एड पहुँचती है हर किस्म की। आप समझ रहे, इतनी इंपॉर्टेंट होती है बंदरगाह। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है, ये तमाम शोबे भी इसी में फॉल करते हैं। अच्छा जनाब, अब शहबाज राना साहब जो कि पाकिस्तान के टॉप के इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त हुकूमत डेस्परेशन में, इंतहाई डेस्परेशन में इस तरह की डील्स कर रही है। और वो कहते हैं ये कोई अच्छी डील नहीं है।
मतलब डील करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डील की गई है वो कोई अच्छी बात नहीं है और गवर्नमेंट इस पे अच्छी निगोशिएशन कर सकती थी। यहाँ तक कि किसी प्राइवेट इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से इसका सर्वे भी नहीं करवाया गया, जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अच्छा जनाब, वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि इस तरह की डील्स जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक को खुश करने की जा रही हैं ताकि उनसे मज़ीद लोन ले सके। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अभी हाल ही में IMF की डील सिक्योर की है, 1 कुछ बिलियन डॉलर जो हैं हमें मिले हैं। इसके साथ साथ हमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी दिए हैं कि बैंकों में जाकर रखवा दो, हमें मज़ीद लोन चाहिए। हमें अगले 3 साल में IMF समेत दीगर ममालिक से जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो वापस करना है। वो कर्जा कितना है? 80 अरब डॉलर्स का। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एसेट्स को आप सेल कर दें, ठेके पे दे दें। लेकिन अगर आपने ठेके पे देना भी है तो कम से कम उस कीमत पे दें जो कीमत उसकी बनती है।